तो प्रभुपाद जी जो है बहुत विशेष आचार्य हैं। एक बार आत्म तत्व प्रभु जो हैं वो एक विख्यात कोई तो एस्ट्रोलॉजर को हिंदी में क्या बोलेंगे, ज्योतिष, कोई विख्यात ज्योतिष था, उसके पास में गए थे। तो वो कुछ उनसे जानना चाहते थे। तो ज्योतिष कोशिश कर रहा था लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं कर पा रहा था उनके बारे में। तो फिर ज्योतिष ने पूछा आपके गुरु कौन है। तो फिर आत्म तत्व प्रभु के पास में बैक टू गॉडेड मैगजीन थी, तो उसमें प्रभुपाद जी का फोटो था। तो उसने दिखाया कि ये हमारे गुरु हैं। तो जैसे ही ज्योतिष देखता है प्रभुपाद जी का फोटो तो पूरा कुछ तो करने लग जाता है, जो भी उसका ज्योतिष है वो करने के पश्चात बोलता है ये जो व्यक्ति है, जो चारों आचार्य हुए हैं वो इसके माध्यम से कार्य कर रहे हैं। जितने भी चार संप्रदाय में जो चार आचार्य हुए हैं, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु आचार्य और रामानुजाचार्य, ये सारे आचार्य इस व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। एक बार कुछ सिख संप्रदाय के लोग जो हैं वो चौपाटी मंदिर में आए थे। तो वो किसी भक्त से मिलना चाहते थे। तो उस समय पे हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज चौपाटी मंदिर में थे। तो वो गिरिराज महाराज जी से मिले। तो उन्होंने उनको पूछा कि हमारे कुछ सवाल हैं, हम उनके जवाब चाहते हैं। तो गिरिराज महाराज जी ने बताया कि मैं कोशिश करूँगा, आप बताइए। तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद कौन है। तो गिरिराज महाराज जी ने बताया कि प्रभुपाद हमारे गुरु हैं और वो जो ये भक्ति है उसको पाश्चात्य देशों में लेके गए। तो ये जो श्री संप्रदाय के व्यक्ति थे वो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो हमें भी पता है, लेकिन वो हैं कौन। तो फिर गिरिराज महाराज जो है उनको बोलते हैं कि मुझे तो इतना ही पता है। तो फिर वो बोलते हैं नहीं, जैसे कि हमको पता है रामानुजाचार्य जो हैं वो शेष के अवतार हैं, लक्ष्मण के अवतार हैं। और रामानुजाचार्य क्योंकि वो इतने स्पेशल व्यक्ति थे तो वो वैष्णविज्म को पूरे भारत में फैला पाए। लेकिन आपके प्रभुपाद तो पाश्चात्य देशों में भी लेके गए, तो वो कौन है। तो फिर गिरिराज महाराज जो है बड़ा चकित हो गए ये सुन के। तो उन्होंने बताया कि माफ़ करना, लेकिन मुझे पता नहीं है कि प्रभुपाद जी कौन है। तो एक बार फिर प्रभुपाद जी को किसी भक्त ने पूछा था कि प्रभुपाद जी आप हो कौन। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप बेहोश हो जाओगे, इसलिए मैं बता नहीं रहा। प्रभुपाद जी ने फिर उनको बताया नहीं ऐसा। तो हम देखते हैं कि बहुत ही विशेष एम्पावर्ड और भगवान के प्रिय प्रतिनिधि हैं प्रभुपाद जी। जब हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो हमको उतना ज़्यादा प्रभुपाद जी का गुणगान या प्रभुपाद जी की प्रसन्नता या प्रभुपाद जी ने क्या किया वो समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम शास्त्रों के माध्यम से देखते हैं, जब हम स्पिरिचुअल विजन के साथ देखते हैं, तब समझ में आता है कि प्रभुपाद जी जो हैं बहुत विशेष भगवान के भक्त हैं। उसके बाद में वो श्री संप्रदाय के भक्त इनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये किया कैसे। तो गिरिराज महाराज जी बताते हैं कि वो गए और वहाँ पर उन्होंने भगवान का नाम जप किया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये सब तो बाहरी रूप है, लेकिन असली में उन्होंने किया कैसे। तो फिर उन्होंने बताया गिरिराज महाराज जी ने कि शायद उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था अपने गुरु के वाणी पे, वचनों पे, इसलिए वो कर पाए। तो एक बार अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज जो हैं तो उनके सामने एक भक्ति चंद्र ठाकुर जी के जो शिष्य हैं वो भी थे जो लंदन में गए थे, और प्रभुपाद जी भी थे। तो सारे गुरु भाई हैं तो मजाक कर सकते हैं। तो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज जो हैं उनसे पूछते हैं कि अरे आप भी लंदन में गए और आप तो प्लेन से गए, टिकट भी स्पॉन्सर हुआ, वहाँ पर रूम वगैरह बुक भी हुआ, सब कुछ था, लेकिन आपको सफलता मिली नहीं। और ये स्वामी जी ये बेचारा जलदूत में गया लेकिन इनको इतनी सफलता मिल गई, क्यों। तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, प्रभुपाद जी भी विनम्रतापूर्वक कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो फिर अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज स्वयं बोलते हैं क्योंकि स्वामी जी को भगवान के नाम में विश्वास है, इसलिए स्वामी जी जो है इतना प्रचार कर पाए, भगवान ने उनके माध्यम से इतना प्रचार फैलाया। तो जब प्रभुपाद जी का संन्यास हो रहा था केशव महाराज जी से, तो उस समय पे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज भी वहीं थे।
तो वहाँ पर एक ब्रह्मचारी था, जो प्रीस्ट था, जो पुजारी था, जो सन्यास का यज्ञ वगैरह जो है उस विधि जो है उसको कर रहा था। तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक आता है जिसमें वो पुजारी जो है अंदर जाता है कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। तो किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज जो है उस समय पे हरे कृष्णा गाने लग जाते हैं। अब जैसे ही वो पुजारी वापस आता है तो उनको बोलता है मत गाओ, क्योंकि उसको अपने मंत्र वगैरह उच्चारण करने थे यज्ञ करने के लिए। तो प्रभुपाद जी जब देखते हैं किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज को, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं गाते रहो। तो किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज लिखते हैं कि उस समय पे मुझे समझ में आ गया कि कृष्ण भगवान प्रभुपाद जी को इस्तेमाल करेंगे भगवान का नाम पूरे विश्व में फैलाने के लिए, ऐसा। तो क्योंकि प्रभुपाद जी को भगवान के नाम में इतना विश्वास था, इसलिए हम देखते हैं कि पाश्चात्य देशों में जाकर इतने दूर और हर प्रकार के लोग जो हैं उनको भगवान का नाम दे पाए। ये विश्वास ही प्रभुपाद जी का कि पाश्चात्य देश में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के भगवान का नाम जप कर रहे हैं। अभी आप देखिए, हमको भी बोला जाता है कि जाइए प्रचार कीजिए। हम में से कितने भक्त हैं जो अगर कहीं भेजा जाएगा कि प्रचार कीजिए तो एक पेड़ के नीचे बैठ के कीर्तन करेंगे, क्योंकि उतना विश्वास नहीं है। हम लोग पकड़ेंगे, भैया आओ, डिवाइस करना है, प्रोग्राम करना है, स्वीट देंगे, सर्टिफिकेट देंगे और क्या चाहिए सब कुछ देंगे, 7 दिन अटेंड कर लो। फिर कहीं जाके उसको कन्विंस करते हैं, फिर कहीं जाके वो भी डर डर के चैंटिंग इंट्रोड्यूस करते कहीं चला ना जाए। लेकिन प्रभुपाद जी को इतना विश्वास, पेड़ के नीचे बैठ के जप कर रहे हैं कि जो भी इस मंत्र को सुनेंगे वो पवित्र हो जाएंगे, ऐसा। तो ये विश्वास है जिसके कारण हम देखते हैं इतना बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ। तो प्रभुपाद जी जो हैं ऐसे बहुत विशेष आचार्य हैं।